तो शुभ समाचार की शुरुआत फिर से भगवान जगन्नाथ के साथ। बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। इसके बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर वापसी की इस पावन यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरेज और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि यहां शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ संपन्न हो सके। गुंडिचा मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने लायक है, क्योंकि कुछ घंटों बाद यहाँ से बहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा शुरू होगी। दो दिन पहले ही तीनों रथों को घुमाकर उनकी दिशा श्री मंदिर की तरफ कर दी गई है। भगवान और उनके भाई बहनों के रथों को सिंहद्वार से नकाचना द्वार पर खड़ा किया जा चुका है। गुरुवार को यानी नवमी को शाम के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिया गया और बाहुड़ा यात्रा के लिए जरूरी धार्मिक रस्मों की शुरुआत हुई। इस दौरान चरमलागी सहित कई देव नीतियां संपन्न की गईं। आज वापसी की यात्रा की शुरुआत हमेशा की तरह पहंडी अनुष्ठान से होगी, जिसमें तीनों देव प्रतिमाओं को जुलूस के साथ उनके रथों तक लाया जाता है। प्रभु को रथ के ऊपर लेके जाने के लिए सारे प्रक्रिया और सारे तैयारियां रात को आज व्यवस्थित होगा और व्यवस्थित होने के बाद महाप्रभु को तैयार किया जाएगा रथ के ऊपर लेके आने के लिए। तो प्रभु कल रथ के ऊपर आके विराजमान होंगे और सबसे बड़ी बात कल का पहंडी होगा। जो रथ के ऊपर आप विराजमान होंगे, आप त्रुटिपूर्ण पहंडी होते हुए रथ के ऊपर विराजमान हो जाइए, ताकि जगत में सारे भक्त लोग दर्शन करेंगे और आप बिना जैसे कोई असुविधा नहीं होगा। महाप्रभु आराम से रथ के ऊपर विराजमान हो जाएंगे और कल रथ सीधा जाके सिंहद्वार पे पहुंचेगा और परसों सोनावेश होगा। बाहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान जब मौसी माँ के घर से चलेंगे तो उनके साथ भक्तों का हुजूम होगा, क्योंकि भक्तों को एक बार फिर रथ में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन का मौका मिलेगा। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ पूरे वर्ष श्री मंदिर में ही रहते हैं। सिर्फ रथ यात्रा का ही ऐसा मौका होता है जब भगवान अपने मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच पहुंचते हैं। ऐसे में रथ यात्रा में भगवान का सुलभ दर्शन पाने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इसलिए लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की भी पुख्ता तैयारी की है। बाहुड़ा यात्रा में भीड़ प्रबंधन की खास रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। मंदिर के आसपास के इलाकों को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर की निगरानी के लिए एक पुलिस अधिकारी होगा। 400 से ज्यादा हाईटेक AI CCTV कैमरों से पूरी यात्रा की निगरानी की जा रही है। निगरानी में ड्रोन का इस्तेमाल भी होगा। भीड़ को मैनेज करने के लिए आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा कुछ रास्तों को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस का किया हुआ है। टुडे इज द लास्ट दर्शन, संध्या दर्शन है एंड महाप्रभु श्री बड़भद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, चक्रराज सुदर्शन जी का आड़प मंडप में जो दर्शन दे रहे हैं, भक्तों का भीड़ काफ़ी तैनात में है। इससे पहले दक्षिण मोड़ कल महाप्रभु श्री जगन्नाथ का रथ है, महाप्रभु श्री बड़भद्र का रथ हो गया है। उसके पहले देवी सुभद्रा का भी दक्षिण मोड़ हो गया है, ऑलरेडी आज्ञा माल मिल चुका है। तो नाउ बेसिकली आज जो दर्शन स्टार्ट हुआ है 6 AM मॉर्निंग से ऑलमोस्ट स्टार्ट है संध्या दर्शन एंड ये ऑलरेडी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके माध्यम से वन माध्यम से नोटिफाई कर चुके हैं कि संध्या दर्शन विल बी क्लोज बाय 6 PM इवनिंग, so that the temple administration will be prepared for the next Bahuda Jatra and for today's Sandhya Darshana and tomorrow's Bahuda Jatra
police arrangement has been done, preparation has already been done, and barricading has been also extended today from Singhadwara to police control room. Zigzag barricading has been is there, and in there are separate entry point and exit point for the temple after darshan. पुलिस के साथ सीआरपीएफ, आरएएफ और एनएसजी कमांडो को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम भी मुस्तैद है। सुरक्षा के साथ साथ यात्रा के प्रमुख मार्ग बड़दांडा पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रथ यात्रा मार्ग पर इमरजेंसी और मेडिकल सुविधाओं का भी इंतजाम है। प्रशासन की कोशिश यही है कि बाहुड़ा यात्रा में आने वाले हर भक्त को बिना किसी दिक्कत के भगवान के दर्शन हों और यात्रा में शामिल होने का अनुभव यादगार बन जाए। भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा सिर्फ वापसी की यात्रा नहीं, बल्कि भगवान के अपने धाम लौटने का पावन अवसर है। जब सजे हुए रथों के साथ फिर से आस्था का सैलाब चलेगा, जय जगन्नाथ के जय घोष से आकाश गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज बहुड़ा यात्रा शुरू होने जा रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए हैं उनके लिए क्या सुविधाएं और क्या कुछ आयोजन? हेलो अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए अजय से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं पुरी से, किस तरह से यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। आज बहुड़ा यात्रा शुरू होने जा रही है, यानी कि भगवान जगन्नाथ अब एक बार फिर से अपने प्रमुख मंदिर, मुख्य मंदिर पहुंचने जा रहे हैं और प्रस्थान करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। किस तरह से मंदिर को सजाया गया है वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। दरअसल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडिचा मंदिर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया कई दिनों तक और उसके बाद आज यहाँ से प्रस्थान करने जा रहे हैं। और इसे ही बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। इसके लिए खास आयोजन यहाँ पर किए गए हैं। महोत्सव में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाखों भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनके लिए सुरक्षा के लिहाज से भी खासा तैयारियां की गई हैं। अजय इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कुछ आयोजन आज के दिन बहुड़ा यात्रा के लिए किए गए हैं? देखिए, आज 3 भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ मासी माँ के घर यानी जन्म वेदी में 8 दिन रहने के बाद आज फिर से रत्न वेदी को यानी श्री मंदिर को लौट रहे हैं। और ये खुशी, आज फिर से वही खुशी लौट आई है। भगवान जगन्नाथ आज भाई बहन के साथ फिर से जा रहे हैं और भगवान को देखने के लिए जैसे गुंडीचा यात्रा में जैसे भीड़ हुआ था, आज भी वैसे भक्तों का भीड़ पूरी में हुआ है। भक्तों का भीड़ में कोई कमी नहीं है। हालांकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है। ये मौसम पहले जैसे गुंडीचा यात्रा में जैसे बारिश था, लगातार बारिश हो रहा था, ये आज बारिश नहीं है। आज मौसम पूरा ठंडा है, ज्यादा धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, ठंडा मौसम है और इसके वजह से भक्तों का भीड़ भी काफी हो रहा है। सुबह से भक्त आ रहे हैं और पहंडी का जो है सुबह आज शाम 12 बजे ये पहंडी होगा। भगवान पहंडी होके 3 भगवान एक के बाद एक रथ के ऊपर विराजमान होंगे। जैसे गुंडीचा के दिन आए थे रत्नवेदी से यहाँ रथ के ऊपर, आज जन्म वेदी से फिर से रथ के ऊपर 12 बजे पहंडी होंगे और 12 बजे ये पहंडी खत्म होने के बाद भगवान का जो रिचुअल्स होता है वो रिचुअल रथ के ऊपर होगा। और ये खत्म होते ही भगवान का रथ जैसे ही अब रथ को घुमा दिया गया है, रथ का जो दक्षिण मोड़ किया गया था कल, वो रथ दक्षिण मोड़ होके अब पूरा श्री मंदिर के और मुंह करके रखा हुआ है ताकि वो सीधा जाए।
और इसलिए हर तरह की जी। व्यवस्था किया गया है। और जी सुरक्षा अजय, व्यवस्था 8 में दिन जैसे के कि विश्राम के बाद आज 9वें दिन प्रभु जो हैं वापस अपने श्री मंदिर जाने वाले हैं, तो ये यात्रा जो है कितने बजे शुरू होगी? विशेष तरह का श्रृंगार भी किया जाएगा भगवान का और विशेष प्रकार का भोग भी लगाया जाएगा, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान का जैसे सुबह का भोग होता है, जैसे मंगल आरती होता है, जैसे ये होता है तड़प लागी होता है, जैसे भगवान का रिचुअल जैसे जैसे धीरे धीरे होता है, वो सारा रिचुअल हुआ है। सुबह का जो धूप होता है वो सुबह का धूप हो चुका है। सुबह का जो भोग है वो भोग भी हो रहा है। और इसके साथ भगवान का जो स्पेशल रिचुअल्स होता है, भगवान को पहंडी विजय किया जाता है। और भगवान का जो रिचुअल्स हैं कि भगवान रथ के ऊपर बैठ करके भगवान का जो भोग लगाया जाता है, वो भोग का काम भी शुरू हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि आड़प मंडप, यानी भगवान अभी जहाँ पे हैं उसको आड़प मंडप बताया जाता है। और आड़प मंडप में भगवान का ये जो प्रसाद होता है, ये प्रसाद बहुत मूल्यवान होता है। और यही अमूल्य प्रसाद को पाने के लिए भक्तों का भीड़ काफी बढ़ गया है, क्योंकि भक्त जो है, भक्तों का मन में यही है कि श्री मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उससे कई गुना अधिक मूल्यवान ये आड़प मंडप का जो होता है प्रसाद। जी। और ये प्रसाद अभी भगवान जितने दिन यहाँ रह रहे थे, भगवान जितने दिन अभी मासी माँ के घर यानी जन्म वेदी में रह रहे थे, वो प्रसाद हो रहा था और उस प्रसाद को भगवान खा रहे थे। अब बिल्कुल आज अजय, आखिरी दिन बने रहिए भगवान- हमारे साथ। इसी बीच संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इसका शुभ समय क्या है? कब ये यात्रा शुरू होने वाली है? कब भगवान प्रस्थान करेंगे और कब तक पहुंचने वाले हैं? सबसे पहले ये बताइए। इसमें दोपहर 12 बजे के बाद का मुहूर्त है, जिसमें भगवान पहंडी करके, यानी पहंडी कहते हैं उनको झुलाते हुए हिलाते हुए एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भगवान रथ की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले जो अभी तक जो 9 दिनों में रिचुअल्स होते हैं, भगवान अपने श्री मंदिर से और गुंडीचा मंदिर तक यानी मासी माँ के मंदिर तक तो एक दिन में पहुंच जाते हैं। इस बार 2 दिन लगे, क्योंकि भगवान का रथ, भगवान भक्तों के बीच ज्यादा टाइम रहना चाहते थे, तो रात को रथ नहीं पहुंच पाया। और जहां रथ रात को पहुंच जाता है शयन आरती के समय, उसके बाद फिर रथ को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो रात को उन्होंने रथ में विश्राम किया। उसके बाद 5वें दिन होता है, जिस दिन हेर पंचमी। हेर पंचमी में लक्ष्मी जी ये देखती हैं 3 दिन हो गए भगवान को गए हुए, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, तो लक्ष्मी जी अपने दूतों के साथ और पालकी में सवार होकर वहां आती हैं। और जब भगवान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, पता चला कि भगवान तो अंदर हैं, भोग राग कर रहे हैं, अपने श्रद्धालु और भक्तों के साथ हैं, तो लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और लक्ष्मी वहां पर अपने सेवकों से कहती है कि रथ को तोड़ दो। तो आज भी प्रतीकात्मक रूप से रथ का पहिया थोड़ा सा क्षतिग्रस्त किया जाता है। उसके बाद लक्ष्मी गुस्से में एक गुप्त रास्ते से वापस श्री मंदिर में आती हैं। और आज फिर भगवान को ये पता चलता है, तो रिश्ते चाहे भगवान के हों या इंसान के, पत्नी से डर सबको लगता है और भगवान भी भयभीत हो जाते हैं। और भगवान को लगता है कि अब घर कैसे जाएंगे, लेकिन उसी समय उनको लगता है कि बस 5वें दिन कि अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। और उन्होंने 3 दिन तैयारियों में लगते हैं। उसके बाद भगवान यहाँ से पहंडी करके उनको झुलाते हिलाते, जैसे उनको लेके आया गया था रथ में, वैसे उनको रथ में वापस बिठाया जाता है। और उसके आने में, वहां से श्री मंदिर लौटने में भगवान को 3 दिन लगते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किलों से मंदिर में अंदर प्रवेश मिलता है, क्योंकि जाना 1 दिन में हो जाता, आने में 3 दिन लगते हैं। आज भगवान वहां से रथ में विराजमान होंगे जगन्नाथ जी, और वहां से लौटते समय 2 दिन, इसके बाद 2 दिन वो श्री मंदिर के द्वार पर रहेंगे, क्योंकि वहां सोना बेश दर्शन भी होता है और इसी बीच में अधरपान भी होता है। अधरपान एक ऐसी परंपरा है जिसमें भगवान को दूध, दही, केले, गुड़ और सुगंधित पदार्थ, जिसमें कर्पूर होता है, जिसमें जायफल होता है और काली मिर्च का पाउडर होता है, ऐसी 8 दिव्य वस्तुओं का एक पेय पदार्थ होता है जो वहां पर भगवान को भोग लगाया जाता है। और अधरपान ऐसा होता है कि उसको अधर में पान नहीं कराते, वो मिट्टी के इतने बड़े बड़े घड़े बनाए जाते हैं जो भगवान के अधर तक, ओठों तक वो पहुंच जाते हैं, और उसका भोग लगाया जाता है। और वो भोग फिर वहीं पर रथ पर ही वो सारे बर्तन उनको फोड़ा जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो अधरपान का भोग है, प्रसाद है, वो वहां जो दिव्य आत्माएं हैं जो भगवान के रथ की रक्षा कर रही हैं,
उनको वो प्रसाद, उनके लिए वो प्रसाद होता है। और अधरपान के बाद भगवान का सोनाबेश दर्शन होता है, जिसमें सैकड़ों किलो सोने के मन के वजनी आभूषण भगवान को धारण कराए जाते हैं, जिसमें उनके हाथ होते हैं, जिन हाथों पर बहुत सुंदर नक्काशी में शंख चक्र गदा पद्म बने होते हैं, उनके हाथ होते हैं, उनके श्रीपाद होते हैं, यानी श्री पैर और श्री हस्त। इसके अलावा मुकुट होता है, बहुत बड़ा विशाल और बहुत सुंदर वो मुकुट उनको धारण कराया जाता, उनको तरह तरह की मणिमालाएं धारण कराई जाती हैं। और उस धारण के साथ सोनाबेश दर्शन साल में एक बार होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। और तीसरे दिन जब भगवान द्वादशी तिथि को भगवान श्री मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं, तो मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के रथ तो पहुंच जाते हैं अंदर, लेकिन भगवान के रथ को लक्ष्मी जी की सखियां यानी वहां के पुजारी रोकते हैं और उनको बहुत ताने मारते हैं, उनसे शिकायतें करते हैं। और एक शिकायतों के बाद फिर भगवान उनसे क्षमा याचना करते हैं, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। क्योंकि लक्ष्मी जी के सेवक कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए था, आप कैसे अपने बहन के साथ और वहां चले गए और आपने हमें छोड़ दिया। इसके साथ ही भगवान उनसे विनती करते हैं, अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक तरह से कान पकड़ने जैसी स्थिति होती है। फिर जब लक्ष्मी नहीं मानती, यानी वो सेवक नहीं मानते, और बहुत अच्छा एक पद्यात्मक काव्यात्मक संवाद होता है दोनों पक्षों के बीच। और इसके बाद भगवान आखिरी उपाय ब्रह्मास्त्र के तौर पर वो कहते हैं कि संसार की, त्रिभुवन की सबसे रसीली वस्तु मैं तुम्हारे लिए उपहार में लेकर आया हूँ, ये खाओ और मान जाओ, मीठी मीठी बातें करो। तो मेलोडी की तरह वो रसगुल्ले पेश करते हैं जो उड़ीसा के शान हैं, और वो रसगुल्ले खाने के बाद लक्ष्मी मान जाती हैं। इसके बाद भगवान श्री मंदिर में विराजमान होते हैं उस रत्न वेदी पर, जिसमें कहते हैं कि उसमें हजारों रत्न और शालिग्राम शिलाएं हैं, जिससे वो वेदी इतनी पवित्र और इतनी ऊर्जावान है जहां भगवान विराजते हैं। इस तरह से रथ यात्रा पहाड़ उसे कहते हैं नीलाद्री विजय, मतलब नीलाद्री, भगवान जगन्नाथ विजयी होते हैं, रिश्तों पर विजय पाते हैं, और रिश्तों को कैसे बरकरार रखना है ये अपने भक्तों को बताते हैं। ये बताते हैं परिवार में सबको कैसे साथ लेके चलना है। तो उसमें भगवान झुकते हैं और फिर उन्हें उपहार देते हैं देवी लक्ष्मी को, और उसके बाद फिर वो भी मधुर उपहार। और उसके बाद फिर भगवान वहां से श्री मंदिर में उनको जाने की इजाजत मिलती है, सिंह द्वार खुलता है और भगवान फिर अंदर प्रवेश करते हैं, और उसके बाद रत्न वेदी पर विराजमान होते हैं अगले 1 साल के लिए, ताकि फिर अगली रथ यात्रा पर फिर यही लीला दोहराई जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।